फैन को सिर्फ एक और मैच जीतना था और उसका दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर बनने का सपना पूरा हो जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक गद्दार की वजह से उसका पेट वहाँ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और सबसे बड़ी ट्रेजेडी वो वेल उसे भी खा जाती है। पर डेथ का भी एंड नहीं होता। फैन की आंखें एक नई जिस्म में खुलती है। कहानी की शुरुआत फैन से होती है। लिंग साओ पवेलियन का प्राउड लीडर है। एक सुबह वो अपने माँ बाप की ग्रेव पे जाता है, उनकी याद में खोया हुआ, और फैन कहता है, मैं आपके सपने पूरे करूंगा, हमारे सेक्ट की कोई भी रिपुटेशन वापस लाऊंगा, बस एक कंपटीशन और सिर्फ एक चीज, फिर हमारा सेक्ट क्लास ए में प्रमोट हो जाएगा। आप लोग मेरे साथ हैं ना, मुझ पर अपना हाथ रखना। उसके लोएस्ट स्टूडेंट उसे गुड लक कहते हैं। उनकी आंखों में विश्वास चमक रहा है। फिर फैन एक मैजेस्टिक ईगल को समन करता है और उस पर सवार होकर कंपटीशन की तरफ उड़ जाता है। रास्ते में वो अपनी लेजेंडरी स्पिरिट पेट वेल को समन करता है। उसका नजारा इतना ब्रेड टेकिंग है कि लोग सिर्फ देखकर ही पहचान जाते हैं, ये तो लिंग साओ पवेलियन का मास्टर है। अगली सुबह जब वो कंपटीशन की जगह पहुंचता है, विस्पर शुरू हो जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि लिंग साओ पवेलियन को इस क्लास कंपटीशन में एंट्री दी गई है। उनकी औकात ही क्या है? पूरी कहानी जान ले। फैन का जन्म एक हाई क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में सिर्फ वही बचा। पर देखो, उसने हार नहीं मानी। ग्रुप 0 से अपने से को यहाँ तक पहुँचाया है। कॉर्ड टाइम में बी रैंक उसकी स्पिरिचुअल पेट की अंडरस्टैंडिंग फिनोमिनल है। मैं बोल रहा हूँ, ये बंदा फ्यूचर में बहुत दूर तक जाएगा। कंपटीशन एरिया में फैन अपने स्टूडेंट से मिलने जाता है, तभी एक क्यूट सी स्पिरिट कैट हाइमी उसके पैरों पर आ जाती है। उसका ऑनर डैन ये देखकर जेलस फील करता है। लगता है फैन को हाइमी वापस ले लेना चाहिए। देखो कितने प्यार करती है उसे। तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना, हमें सबसे ताकतवर सेक्ट बनाना है, सबसे ताकतवर। और फिर उसके बाद वो लंबी से स्पीच देता है और कहता है कि उन्हें सबसे पावरफुल सेक्ट बनना है। मतलब मैंने आपको इजीली समझा दिया है। फिर उसके बाद फैन अपने स्टूडेंट के साथ एरिना में एंटर करता है। इसके बाद फैन अपने स्पिरिट पेट को समन करता है और यहाँ पे सभी देख के इसे इम्प्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक उसका अपोनेंट भी। और उसे लगता है कि जो फैन है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल पेट ग्रेट एप को समन करता है और यहाँ देखते हैं दोनों स्पिरिचुअल पेट आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब वेल उसे खाने के लिए बढ़ती है तो फिर एप एक जोर सा गुस्सा मारता है वेल को। इसके बाद जो फैन होता है वो उसके ऊपर वाटर से अटैक करता है और फिर जो अपोनेंट होता है वो उसके फायर स्पेल को कास्ट करके उसकी वाटर अटैक को रोक देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एप होता है वो वेल की कुटाई करने लगता है और उसको मुंह से पकड़ के ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। फिर उसके बाद देखते हैं अचानक से फैन उसे हवा की तरफ मूव करके सारी ऑडियंस को बचा लेता है। फिर उसके बाद कई वाटर अटैकों से वो उस एप के ऊपर हमला कर देता है, जिसका भी उस एप पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। इसके बाद जो एप होता है वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि उसके पूरे आग से घिरा हुआ था। और यहाँ देखते जो एप होता है वो फैन की तरफ एक बड़ा सा फायर पंच मारता है, जिस वजह से उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। फिर तभी दुआन कहता है कि वो फैन के ऊपर भरोसा रखे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फैन होता है वो अपनी वेल को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि वो एक इमोर्टल ब्लैक वेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जो उतनी सारी आग होती है वो एक ही बारी में सारी खा जाती है। और यहाँ हम लोग देखते हैं जो एप होता है वो हार नहीं मान रहा होता है, उसके ऊपर बहुत सारे फायर पंच अटैक कर रहा होता है। और यहाँ देखते हैं जो वेल होता है वो सारी आगों को कंज्यूम करके फिर से वाटर से अटैक करता है और जो पानी की बूंद होती है उनसे छोटी छोटी वेल बनने लगती है और जो सारी की पानी की बूंदे थी वो वेल की तरफ वापस जा रही थी। और यहाँ देखते हैं जो फैन और वेल होता है वो अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार करते हैं और जब वो लोग एप से टकराते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और धमाके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एप होता है वो हार चुका होता है, जहाँ सारी जनता बहुत ज्यादा एक्टिव है। तभी कॉलिंग कुछ नोटिस करती है। जो वेल होता है वो ट्रांसमिटेड स्टेज में पहुंच जाता है और एक रोटिंग क्लॉथ वेल्स बन जाता है और सभी को खाने लगता है। और यहाँ हम लोग देख रहे होते हैं कि फैन समनिंग को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वेल के ऊपर से कंट्रोल खो बैठा था। और आखिरी में देखते हैं जो वेल होती है वो उसे भी खा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग फास्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे उसका फादर उसे वेल को कंट्रोल करना सिखा रहा होता है और जहाँ पे उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सेक्ट को खड़ा करने की कसम खाई थी। और उसके पेरेंट्स की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो गया था। उसी दौरान उसे एक मिस्टीरियस आदमी उसे एक एंशिएंट स्क्रोल देता है, जहाँ पे उसकी फैमिली में जनरेशन से पास आउट किया जा रहा था। और वो उसे बताता है अगर तुम्हारी मौत किसी साजिश की वजह से होती है तो तुम एक बढ़िया सी बॉडी में रिइंकार्नेट हो जाओगे, जिसकी मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से हुई होगी। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि फैन के मौत के 1 साल बाद फैन एक बॉडी में रिइंकार्नेट हो जाता है और फैन देख रहा होता है कि जहाँ उसके कपड़े बिल्कुल ही अलग है और जहाँ पे फैन अपने वेल
वो समन करने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे समन नहीं कर पाता। और फैन पानी पीने के लिए ही पास के लेक में जाता है और वो देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल ही अलग हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। तभी हम लोग देखते हैं उसे एक बंदा देख लेता है और अपने साथियों को वहाँ बुलाता है और यहाँ पे फैन उनकी यूनिफॉर्म को पहचान लेता है और पता चलता है कि वो बाई की मेंशन से है। और यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो चारों तरफ से फैन को घेर लेते हैं और यहाँ पे फैन बहुत कंफ्यूज था। वो उनसे पूछता है कि मैंने किया ही क्या है, पर वो सोल्जर उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देते हैं। और जब फैन को होश आता है हमें पता चलता है कि फैन एक कार कोठरी में बंद पड़ा हुआ है और फैन सोच रहा होता है कि मैंने सेट क्लास को ए रैंक पे पहुंचाने में कितनी मेहनत की थी, सारा बर्बाद हो गया, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं दोबारा से कोशिश, लेकिन पर मुझे धोखा किसने दिया, वेल किसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल गया, और हाँ मुझे पहले ये जानना होगा कि ये जो बॉडी है वो है किसकी। और यहाँ पे जो फैन होता है वो सबसे पहले उसके स्पिरिचुअल पेट को समन करता है जिसके बॉडी में वो है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल पेट एक डॉग और एक कैक्टस होते हैं। जहाँ फैन होता है वो उनसे उनके स्किल के बारे में पूछता है। जहाँ हम लोग देखते हैं जो टेडी होता है वो वहाँ पे सुसु करने लगता है और वो कैक्टस उसे हवा में ऊपर उठाता है। तभी हम लोग देखते हैं किसी के आने की आवाज आती है। इससे पहले वो दरवाजा खोले फैन उन दोनों स्पिरिट को छुपा लेता है और जब सोल्जर आता है वो पूछता है फैन से कि ये क्या, ये बदबू कैसी आ रही। जहाँ फैन बताता है कि माफ करना, थोड़ी ज्यादा जोर से लगी हुई थी। रास्ते में लू बहुत सारे सवाल कर रहा था पर सोल्जर कोई भी सवालों के जवाब नहीं देता है और बाइक के चैम्बर में लेके जाता है। रास्ते में फैन ने अपने हाथों को रस्सियों से खोल लिया था और इससे पहले वो सोल्जर देखा वो उसे छुपा लेता है। और यहाँ देखते जो फैन को होता है वो बाइक के रूम में पहुंच जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो जानना चाहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें जिंदा क्यों रखा है, क्योंकि आप बहुत दयालु है और मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूं। जहाँ पे वो बोलती है कि तुमने मेरी दवाई में नशीली दवाई मिलाने का पाप किया है, तुम्हें मानना है सही सजा नहीं होगी, इसलिए तुम जिंदगी भर जेल में सरोगे और मेरे नौकर बनोगे। और ये सब सुन के फैन घबरा जाता है और जहाँ फैन बोलता है कि मैं ये को इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है, मैं सेवादार अच्छा नहीं बनूंगा। और फैन वहाँ से जा रहा होता पर वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए किसने बोला है। जहाँ पे वो अपने स्पिरिट स्नेक को समन करके उसे दूर फेंक देती है। जहाँ पे उसे लग रहा होगा कि वो इतने में तो मर ही गया होगा, पर लेकिन फैन अभी भी जिंदा था। जहाँ पे वो अपने स्पिरिट पेट को समन करता है। जहाँ पे ये देख के भाई जोर जोर से हंसने लगी है, लेकिन जो फैन होता है वो अपने पेट को अटैक करने के लिए ऊपर भेज देता है। सबसे आगे टेडी जाता है पर असली में वो तो एक डिस्ट्रैक्शन था, फैन का तो कुछ और ही प्लान था। इसके बाद उस कैप्टस को भेजता है जो कि अपनी लंबी हाथों की मदद से वो स्नेक को बांधने लगता है। और यहाँ पे बात जो होती है वो ये देख के इम्प्रेस हो जाती है कि लूडो दो पेट के साथ एक साथ लड़ पा रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। यहाँ पे जो स्नेक होता है वो जमीन पे अपने को पटकने लगता है जिसके वजह से कैप्टस का हाथ छूट जाता है। जहाँ मौका पाते ही वो स्नेक कैप्टस को खा जाता है, लेकिन ये असल में फैन का एक प्लान था। और गाइस अगर मैं लू बोल रहा हूँ तो इसका मतलब फैन ही है, तो मैं लू नहीं बोलूंगा, मैं फैन ही बोलूंगा। जहाँ हम लोग देखते हैं जो वाइन्स ने स्नेक की पूरी बॉडी को पकड़ लिया होता है जिसके बाद वो हिल भी नहीं पा रहा है। और इसके बाद फिर फैन अपनी टेडी को भेजता है जहाँ वो अपने अल्टीमेट मूव का यूज करे, जहाँ पे वो हवा में कूद के उस स्नेक के ऊपर सुसु कर देता है। जहाँ ये देख के भाई को काफी ज्यादा गंदा लग रहा था और जहाँ कहती है कि उसका पेट्स भी उसके जितने ही घटिया है, जिसके बाद उसे हर हालत में उन तीनों को खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने पेट स्नेक के सेकंड फेज को एक्टिवेट करती है जिसके बाद उसका पूरा शरीर आग में लिपटा हुआ था। यहाँ पे उस स्नेक के सामने फैन के दोनों पेट ही नहीं टिक पाते हैं, जहाँ वो पूरी तरह से जल चुके थे। और यहाँ पे लू उन दोनों को वापस बुला लेता है। जहाँ भाई उसे कहती है कि फैन को उनकी पेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहाँ उसे करनी चाहिए। जिसके बाद वो स्नेक उस पर अटैक कर देता है और पानी में गिर जाता है। जहाँ फैन सोच रहा होता है कि क्या मैं फिर मरने वाला हूँ, तभी अचानक से उसके सामने एक कैट फिश आ जाती है। जहाँ फैन पानी से बाहर आता है और भाई ये देख के इम्प्रेस हो जाती है कि वो अभी तक जिंदा है। जहाँ उसका ध्यान कैट फिश पे जाता है जो कि उसके भाई का था। जहाँ पे कैट फिश ने फैन के साथ एक बॉन्ड बना लिया है। जहाँ पे वो बोलती है कि पहले कैट फिश को कल्टीवेट करके एक वेल में तब्दील कर दिया जाता था, लेकिन पिछले साल के कंपटीशन के दौरान लिंग साओ का वेल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और अपनी ही मास्टर को खा लिया। जहाँ पे फैन बोलता है वो तो गलती से हो गया था। जिसके बाद ली ने टर्मिनेशन लेटर इशू किया जहाँ पे सारी कैट फिश को मारने का ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन मेरे भाई ने पॉन्ड में एक और रख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में बस यही एक है और लिंगसाम पवेलियन का मास्टर ये कैट फिश को कल्टीवेट कर सकता है और बाकियों के लिए ये एक यूजलेस फिश है। और ये सब सुन के फैन को गुस्सा आ जाता है। जहाँ पे बात होती है वो अपने स्नेक से उसके ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ फैन होता है वो अपने हाथों से उस स्नेक के मुंह को पकड़ लेता है और जहाँ कैट फिश है वो कहता है कि वो उस स्नेक को खा जाए। जहाँ पे उस छोटी सी मछली को इतने बड़े स्नेक को खाते हुए देखकर बाई भी हैरान हो जाती है और लू इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन
बाइक के गार्ड उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। तभी फैन ऊंची क्लिफ से छलांग मार देता है और अपनी कैटरेट की मदद से स्विंग करता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है और जहां फैन बचकर भाग गया होता है। जहां जो बाई होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है अपने गार्ड पे और कहती है कि उसे लूट चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और हमें पता चलता है कि उसका भाई तांचो वहाँ पहुँच गया था और वो भाई से पूछता है कि वो किसको मारना चाहती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फैन को होश आता है और उसे सच में यकीन हो जाता है कि वो सब सपना नहीं था। और वहीं भाई अपने भाई को सब कुछ बता देती है। जहाँ उसका भाई बड़ा उदास होता है क्योंकि उसका कैटफिश चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ चीजों को खाती है और ऐसे ही एक दिन अपने मास्टर को भी खा जाए और उसके रियल पोटेंशियल पर सिर्फ फैन लेके जा चुका है जो कि वो मर चुका है। तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उसे बाद में संभाल लूंगा। जहाँ जो फैन होता है वो लू बन के जाता है, एक टीम में जाता है और वो बोलता है कि वो एक लिंक साउथ पवेलियन का एक मेंबर है। और ये सुन के आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से एक ट्रांसफर पेट मांगता है क्योंकि सिंह के साथ लिंक साउथ पवेलियन का एक एग्रीमेंट था। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि वो सेट का कोड दिखाए उसके मूव्स और वर्ड के साथ साथ। लू उसे सब कुछ करके दिखाता है लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे नहीं पहचानता। आखिर उससे बुक में ढूंढने के बाद उसे लिंक साउथ पवेलियन मिल जाती है और यहाँ पे जो फैन होता है वो एक सोनिक पैल्कन की मांग करता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उसके सेट को रिलीज से निकाल दिया गया है, उसे एक सवारी के लिए सिर्फ एक सुअर मिल सकता है। रास्ते में वो याद करता है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि अब उसका सेक्ट एक डी क्लास हो चुका है और ली के सारे कैटफिश को मरवाने के बाद बाकी के सेक्ट ने लिंक साउथ के सारे सोर्सेस चुरा लिए, इसलिए उसे लीगली इससे निकाल दिया गया। अब वो सिर्फ एक फॉल्क ऑर्गेनाइजेशन बन के रह चुकी है। दूसरी तरफ फैन की स्टूडेंट जिसका नाम डोंग है, जहाँ वो काफी सारा डिशेस बनाती है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि सेक्ट में काफी ज्यादा रिसोर्सेस कम है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। दूसरी तरफ लू स्पिरिचुअल पेट के हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो अपने पेट को हील करवा सके और उनके स्टार्ट के सर्टिफिकेट ले सके। जिसके बाद वो एक दूसरे काउंटर में जाता है जहाँ फैंस बबल के बारे में पूछता है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ही बचा है। जिसके बाद वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद उसे लग रहा था कि चीजें काफी ज्यादा स्मूथली जा रही है। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि वो बबल मेरा है और मैं इसे 3 गुना पैसे देने वाला हूँ। जहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है कि माफ करना, मैं इसे पहले ही बेच चुका हूँ। जहाँ वो बंदा अपने स्पिरिचुअल पेट को समन कर लेता है। और आज के लिए गाइस इतना ही। आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।